सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय जो 10वां चल रहा है हमारा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें आज जो हमारा पॉइंट है वो है ऊर्जा खनिज। उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा खनिज में कौन कौन से खनिज शामिल होते हैं और उन खनिजों के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो चलिए पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ऊर्जा खनिज होते क्या है। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जिनसे हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है उन खनिजों को क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज कहते हैं। जिनसे हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है उन खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब होते कौन कौन से, आखिर ऊर्जा खनिज में कौन कौन से खनिज शामिल होते हैं। जैसे कि हमने पूर्व की क्लासों में देखा कि लौह अयस्क, अभ्रक, सीसा जस्ता, बॉक्साइट, तांबा, इस तरह के खनिज हमने देखे थे जो धात्विक या अधात्विक थे। और अब जो हमारे आगे के खनिज है वो ऊर्जा खनिज है। तो जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे खनिज है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा खनिज, मतलब परमाणु ऊर्जा जो प्राप्त होती है ऐसे खनिजों को परमाणु ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो ये जो खनिज हैं मैंने जो भी लिखे हैं सभी 4 उनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। और इन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें एक एक के बारे में अलग अलग रूप में अध्ययन करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक वितरण बता देता हूँ कि भारत में ऊर्जा खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बुक्स में कुछ डिवाइडेशन किया हुआ है यहाँ पे इन सभी खनिजों का कि कितने प्रतिशत खनिजों के भंडार अपने भारत में है, मतलब कौन सा खनिज कितने % रखता है भंडार में। तो यहाँ पे एक वितरण देख लेते हैं, आप देख लेना। ये लगभग दिया है 56% कोयला, मतलब कोयला के भंडार जो है हम इन सब में आपस में तुलना कर रहे हैं। जैसे कि एक तो कोयला ले लिया हमने, यहाँ पे नंबर 2 पर है 29% पर पेट्रोलियम और आगे इसका यहाँ पे दे रखा है 8% और एक दे रखा है 7%। 8% पे तो दे रखा है जल विद्युत ये, और लास्ट एक है यहाँ पे प्राकृतिक गैस 7% और ये परमाणु ऊर्जा 1%। इस तरह से कुछ वितरण है यहाँ पे, मतलब सबसे अधिक जो भंडार है भारत में ऊर्जा खनिजों में भी सबसे अधिक जो भंडार जिस खनिज के हैं वो किसके हैं, कोयला खनिज के 56%। फिर पेट्रोलियम है और इसका क्षेत्र कौन कौन से है वो तो हम विस्तृत रूप से आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। 8% जल विद्युत भी है, ठीक है, और प्राकृतिक गैस 7% और परमाणु ऊर्जा 1%। ये कुछ आंकड़े आपको ध्यान रखते हैं। अब हम आगे पहला जो ऊर्जा खनिज है कोयले के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर 1 पर। आपको आगे ऊर्जा खनिज में नंबर पहला डालना है कोयला। ये कोयला आपको वो अपने जो लकड़ियां जलाते हैं और बनता है ब्लैक वाला वो नहीं है, ये धरती से निकलता है। और कोयले का और ये जो हमने अभी देखे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, वो सभी कहां से निकलते हैं, तो ये सभी पृथ्वी से निकलते हैं। आपको ध्यान रखना है, लकड़ियों को जला के हम नहीं बनाते इनको। ये कैसे बने हैं उसको मैं बता रहा हूं आपको। ये पृथ्वी है मान लो, और ये पृथ्वी में हम खुदाई करके अंदर से खुदाई करके हम निकालते हैं वो चीजें, ये कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ था, तो ये थोड़ी बहुत आपको मैं समझा रहा हूँ सिंपल रूप में कि पुराने समय में, मतलब जब पृथ्वी सूर्य से जब पृथ्वी अलग हुई थी, हमारी ये एक थ्योरी है पूरी अलग, वो हम अलग पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में पृथ्वी पर आग थी, वो आग ठंडी हुई और जल आया, जल का और अस्थल रूप और जल दोनों बने, मतलब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे बड़े बड़े। तब क्या हुआ था, बहुत सारी वनस्पति जो थी इस पृथ्वी पर, वनस्पति और जो भी जीव जंतु थे
वो क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तब वो क्या है, इस पृथ्वी के नीचे दब गए, धरातल के नीचे दब गए। ज्वालामुखी उद्गार होता है तब ये वनस्पति और जीव जंतु दब गए थे और लाखों वर्षों तक दबे रहे। तो उनके ऊपर जो गर्मी, अंदर की जो तपन थी पृथ्वी की, वो गर्मी और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये जो वनस्पति और जीव अंदर दब गए थे पृथ्वी में, उनका रूप परिवर्तित होकर वो कोयले और पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक जो गैस है उस रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये इस तरह से उनका निर्माण हुआ है। और अब वर्तमान में जब हम यहाँ पे खुदाई करते हैं पृथ्वी के अंदर, तब इनकी हमें प्राप्ति होती है। ये वनस्पति और जीव जो दब गए थे लाखों वर्ष पूर्व, वो अब हमें कोयले के रूप में मिलते हैं, ब्लैक कोयले के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें इसके बारे में अध्ययन करना है कि आखिर कोयला का जो भंडार हमारे भारत में है तो वो कहाँ कहाँ पर है और किस रूप में है। तो शुरुआत देखते हैं हम, कोयला आखिर क्या होता है। पहली लाइन क्या लिखनी है कोयले में आपको कि विश्व में कोयला उत्पादक देशों में, विश्व स्तर से बात कर रहे हैं हम, कोयला उत्पादक देशों में भारत का चीन व अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। मतलब हम जो कोयले का उत्पादन करते हैं, जो कोयला हम निकालते हैं इस पृथ्वी से और इसका जो उपयोग कर रहे हैं, उसमें हम देखें तो चीन और अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादन में इतना बड़ा उत्पादन भारत करता है, कोयला निकलता है इतना यहाँ पे। तो विश्व में तीसरा स्थान हमारा है। एक लाइन आपको फर्स्ट में यही लिखनी है क्रमबद्ध। दूसरी बात क्या लिखनी है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला 1774 ईस्वी में रानीगंज से निकाला गया। अंग्रेजी काल था भाई, देश आजाद तो हुआ था नहीं, 1774 की बात है। तो इस सन में रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, पश्चिम बंगाल में, वहां से सर्वप्रथम खुदाई करके, अंग्रेजी काल में खुदाई हुई थी और सर्वप्रथम कोयला जैसी कोई वस्तु इस भारतीय भूमि पर निकाली गई थी, भारत के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये लिखना है कि कोयले के प्रकार बताने हैं कि कोयला कितना प्रकार का होता है। जैसे हमने लोहा अयस्क पढ़ रहे थे तब लोहे के प्रकार पढ़े थे 4, उसी तरह कोयले के भी 4 प्रकार हैं। तो आगे का पॉइंट आप लिखो कि कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर, कोयले को कार्बन की मात्रा, मतलब उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है कोयले में, वैसे प्रत्येक वस्तु में कार्बन की मात्रा होती है, तो कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है उसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। मतलब कोयले के 4 प्रकार हैं, आपको चारों प्रकार ध्यान रखने हैं। नंबर 1, 2, 3 और 4। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नाम लिखने हैं। एंथ्रेसाइट, एक प्रकार तो ये रहा एंथ्रेसाइट। नंबर 2 पे लिखना है बिटुमिनस। आगे लिग्नाइट और चौथा नंबर है पीट। ये 4 प्रकार किसके हैं? कोयले के प्रकार है। जैसे हमने लोहे के प्रकार पढ़े थे, कंफ्यूज नहीं होना है, उसी तरह से ये 4 एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के प्रकार हैं, 4 प्रकार। अब हमने देखा कि कार्बन की मात्रा के आधार पर, तो आखिर इन चारों में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है वो भी ध्यान रखनी है हमें। तो पीछे कोष्टक में लिख देना। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है, जो उच्च किस्म का जो कोयला है एंथ्रेसाइट, उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है 80 से 95%। इसके बाद जो बिटुमिनस कोयला है उसमें बता रखी है
40 से 80% कोयले कार्बन की मात्रा होती है। आगे लिग्नाइट में 40 से 55%। और लास्ट जो पीट कोयला है जो एकदम घटिया किस्म का होता है उसमें बता रखी है 40 से कम प्रतिशत, मतलब 40 से कम प्रतिशत इसका कोयला होता कार्बन होता है पीट में। तो ये 4 प्रकार है कोयले के। क्लियर, उतार देने हैं आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि वीडियो को 2-3 बार नहीं देखना पड़े, ठीक है। चलो आगे। अब कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान से लिखने हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा दे रखा है आपकी बुक्स में कि भारत में आपको इसी तरह से लिखना है पूरा। भारत में 98.5% भंडार तथा 99% उत्पादन, कोयला उत्पादन, ऐसा लिख दो यहाँ पे, कोयला उत्पादन। मतलब भारत में 98.5% तो भंडार और 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना या गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से होता है। अवसादी चट्टानों से होता है। ये लाइन आपको ध्यान से लिखनी है और समझनी है कि भारत में 98% तो भंडार, मतलब भंडार का मतलब तो आप समझ सके होंगे कि भारत की भूमि में है इतना कोयला, ठीक है। मतलब इस भारत के भूमि में इतना भंडार भरा हुआ, अभी पृथ्वी में दबा हुआ है 98%, और 99% उत्पादन हो भी रहा है। मतलब जहां से हम निकाल रहे हैं वहां पर इसका वापस उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये जो है वो पूरा कहाँ का है, तो गोंडवाना कालीन जो चट्टानें हैं भारत की, ये चट्टानों का कालक्रम है, वो हम अलग पढ़ेंगे कभी, कितने प्रकार के चट्टानों का कालक्रम होता है। जैसे हमने चट्टानों के प्रकार पढ़े थे 3, कायांतरित, अवसादी और आग्नेय चट्टानें, उसी तरह से ये भी काल है। तो कालों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो गोंडवाना काल था उसकी जो अवसादी चट्टानें थी, उन चट्टानों में भारत का 98.5% कोयला भंडार मिलता है। जो भी जितनी भी चट्टानें, अवसादी चट्टानें मिलती हैं, किस काल की, गोंडवाना काल की, उन चट्टानों में, उन पर्वतों में 98.5% कोयला भंडार है। और वहां से निकाल कर हम इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसका उत्पादन भी कर रहे हैं, 99% उत्पादन भी कर रहे हैं। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अगली लाइन में आगे लिखना है और कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी इसमें ऊर्जा खनिज के आगे। हाँ, अब जो हमने ये 98% जो देखा है, 98.5% जो हम भंडार की बात कर रहे हैं, वो भंडार के आखिर कहाँ कहाँ पर है, कुछ स्थान लिख देते हैं हम तो समझने आपको यहाँ पे। जैसे इस 98% भंडार की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य रूप से लिख देना आगे आप, मुख्य रूप से देखिए। अब यहां पे मैं कुछ जगह लिख रहा हूं, महानदी घाटी, इसके बाद दामोदर नदी घाटी या दामोदर घाटी, सोन घाटी, ये सभी नदियां हैं, ठीक है। इन नदियों के आसपास की जगह को हम नदी घाटी कह सकते हैं। तो सोन घाटी मतलब सोन नदी घाटी, गोदावरी, ये भी नदी है गोदावरी, तो गोदावरी नदी घाटी, और पंच नदी घाटी आदि। मुख्य रूप से महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी व पंच नदी घाटी आदि क्षेत्रों में कोयला भंडार मौजूद है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो नदियां हैं भारत की नदियों का भी अलग टॉपिक रहेगा हमारा पूरा। उसमें हम गंगा नदी से लेकर के सभी छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं भारत की उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो महानदी आपको ध्यान रखिए, महानदी, दामोदर घाटी, गोदावरी, सोन नदी, पंच नदी, अधिकतर ये दक्षिणी भारत की नदियां हैं। तो वहाँ उन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, नदियां जो है उनके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो परतों के रूप में दबा हुआ है कोयला, वो यहाँ पे मिलता है इन नदियों के आसपास में, ठीक है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई है। अब आगे एक और इसी से संबंधित एक और बात लिखनी है कि लिखो, भारत में, मतलब यहां से, भारत में मतलब हम यही बात कर रहे हैं, इन नदी घाटियों की बात कर रहे हैं। तो यहां से
यहां से बिटुमिनस श्रेणी का, बिटुमिनस अभी हमने लिखा था प्रकार में, दूसरा प्रकार हमने लिखा था बिटुमिनस, तो यहां से बिटुमिनस श्रेणी या प्रकार, ठीक है, श्रेणी का कोयला 10 से 30 मीटर मोटी परत के रूप में मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10 से 30 मीटर, सोच के देखना आप, 10 से 30 मीटर की जो परत, एक सोच के देखो आप, इतनी परतों के रूप में यहाँ पे दबा हुआ मिलता है। ये जो नदियां मैंने बताई है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां से बिटुमिनस श्रेणी का जो कोयला था, हमने भी देखा था 80 से 95% जिसकी कार्बन की मात्रा होती है, उस प्रकार का भारत में जो कोयला है वो इतनी बड़ी बड़ी परतों के रूप में मिलता है। 10 से 30 मीटर बड़ी परतों के रूप में मिलता है इन नदी घाटियों के आसपास में। यह आंकड़ा आपको उतार देना है। अगला पॉइंट देखते हैं हम आगे। बिटुमिनस की बात कर दी, और सबसे अधिक बिटुमिनस ही निकलता है भारत में, ठीक है। उत्तम श्रेणी तो हमने कौन सी मानी है, फर्स्ट वाला एंथ्रेसाइट, लेकिन बिटुमिनस श्रेणी जो है भारत में वो सबसे अधिक है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट आपको बोल रहा है इसके अंदर, वो है लिग्नाइट के बारे में, कि भारत में लिग्नाइट, ये तीसरा प्रकार देखा था हमने कोयले का। भारत में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मुख्यतः, देखना इसकी भी कुछ जगह दे रखी है यहाँ पे, मुख्यतः मिश्रित कहाँ पे मिलता है, तो असम या असम, मेघालय, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद राजस्थान, अपना राजस्थान भी है। तो ये जो मैंने राज्य बताए हैं मुख्यतः असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान, यहां से भारत में लिग्नाइट प्रकार का कोयला अत्यधिक निकलता है। मुख्य रूप से हम देखें कहां पे निकलता है, तो हमने कौन से प्रकार की बात की, ये तीसरा प्रकार था कोयले का, लिग्नाइट, ठीक है। वो कोयला इन राज्यों में सबसे अधिक निकलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसे निकलता है, तो यहां पे दे रखा है कि चूना पत्थर के साथ मिश्रित रूप में निकलता है, ठीक है। चूना पत्थर के साथ मिश्रित रूप में, मतलब अयस्क के रूप में पूरा निकलता है साथ में, वो ये स्थान हो गए। अगला पॉइंट इसके बाद में, ये हमने भारत स्तर की बात की, अब हम राजस्थान आ गया है अंदर, तो थोड़ा राजस्थान के बारे में लिख देंगे। अगला पॉइंट, राजस्थान में, अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मुख्यतः कहां से निकलता है। अभी हमने भारत में लिग्नाइट प्रकार के कोयले की बात की थी, अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान के हैं। तो राजस्थान में भी लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो अधिक निकलता है। तो कहां पे निकलता है वो थोड़ा स्थान ध्यान रखते हैं। कोयला लिखो, जगह का नाम लिखो, बाड़मेर नंबर 1 डाल देना, आगे कोई बात नहीं, ए लिख देना, बाड़मेर। बाड़मेर में भी कुछ जगहों के नाम फेमस है, जैसे कि कपूरडी, बाड़मेर में कपूरडी, जालिपला, इसके बाद गिरल और शिव, ये कुछ 4 जगह फेमस है बाड़मेर की, जहां से लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में निकलता है। बी पे लिखो आगे, बीकानेर, बीकानेर में लिखना है जगह जो है वो बरसिंगसर। एग्जाम में शॉर्ट में प्रश्न ऐसे आ सकता है, ध्यान रखना आप कि बरसिंगसर स्थान का संबंध किस प्रकार के खनिज से, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको कोयले से संबंधित है। ध्यान रखना है कि बीकानेर का जो बरसिंगसर है वो लिग्नाइट प्रकार के कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। आगे एक और लिखो, आगे नागौर में मेड़ता, ठीक है, मेड़ता फेमस है। तो ये कुछ जो स्थान थे राजस्थान के जो लिग्नाइट प्रकार के कोयले के भंडार या उत्पादन के लिए फेमस है।
और अब इसका क्या होता है राजस्थान में हम बात करें तो एक लाइन आगे आएगी, आप लिखो यहाँ पे कि राजस्थान में जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला हम इन सभी जगहों से निकालते हैं, तो इसका उपयोग क्या करते हैं, तो हमारी जो विद्युत घर में आती है, जो विद्युत है, उस विद्युत के निर्माण में हम इस प्रकार की कोयले का उपयोग करते हैं। क्लियर, विद्युत निर्माण में। तो आगे लाइन लिखो आप कि लिग्नाइट का उपयोग, मतलब इसका उपयोग, मैं सीधा यहाँ पे इसका उपयोग बात कर रहा हूँ, हम लिग्नाइट प्रकार की बात करें, इसका उपयोग लिखो आगे, स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्र या संयंत्रों में, इसका उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए होता है। मतलब जो ये संयंत्र लगे हुए हैं राजस्थान में, उनमें विद्युत उत्पादन के लिए हम लिग्नाइट प्रकार के कोयले का उपयोग करते हैं, जो एकदम उच्च किस्म का तो नहीं है, तीसरी नंबर पे आता है। हमने 4 प्रकार जो देखे उसमें तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट। तो ये इस तरह से कोयले के बारे में बातें थी, महत्वपूर्ण बातें जो हमने पूरी की है। अगला हम ऊर्जा खनिज में पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करते हैं, यहां तक आप उतार लेना, ठीक है।